भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी कॉस्ट 650 करोड़ है और ये इसरो का आज तक का सबसे डिफ़िकल्ट मिशन होने वाला है। हमें लगता है कि अमेरिका सबसे पहले चंद्रमा में जाने वाला देश होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएसएसआर अमेरिका के अपोलो 11 मिशन से पहले लूना 2 मिशन के साथ अमेरिका से 10 साल पहले चाँद पर उतरा था। ऑफकोर्स रशिया ने कभी भी इंसानों को चाँद पर नहीं भेजा है, लेकिन चाँद पर पहुंचने वाले वो पहले थे। दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 देश हैं जिन्होंने चाँद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है: अमेरिका, रशिया और चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट सेफ हो। भारत ने साल 2008 में चंद्रयान मिशन शुरू किया था, लेकिन उस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर उतरना शामिल नहीं था। उसके बावजूद चंद्रयान ने चाँद की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया और पूरी दुनिया को बताया कि चंद्रमा पर पानी भी मौजूद है। उसके बाद वक्त की रफ्तार बढ़ती है और दिन आता है 22 जुलाई 2019, यानी ठीक आज से 4 साल पहले। भारत ने मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया था और इस मिशन का उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करना और आखिरकार 47 दिनों की यात्रा के बाद चंद्रयान 2 के साथ गया लैंडर विक्रम चाँद की सतह पर लैंड करने ही वाला था कि अंतिम क्षणों में सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी और लैंडर की स्पीड और कंट्रोल खोने की वजह से लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बजाय क्रैश लैंडिंग हो गई और इसरो के ग्राउंड स्टेशन से चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का संपर्क टूट गया। हालांकि दोस्तों, फिर भी चंद्रयान 2 से भारत को कई अहम जानकारियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन चंद्रयान 2 अपना पूरा मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया। पर अब वक्त आता है 14 जुलाई 2023, यानी आज का दिन। दोपहर ठीक 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। अनुमान के मुताबिक 23 या 24 अगस्त तक चाँद की सतह पर इसके रोवर और इसके लैंडर की लैंडिंग हो जाएगी। आइए देखते हैं चंद्रयान 3 की कुछ खास अनसुनी बातें। इसरो के चीफ ने इस मिशन की लॉन्चिंग से पहले हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया कि इस बार वो 3 गलतियां नहीं होंगी जो भारत ने चंद्रयान मिशन 2 में की थी। इसरो चीफ बताते हैं कि चंद्रयान 3 की डिज़ाइन असफलताओं पर आधारित है, जबकि चंद्रयान 2 सक्सेस पर बेस्ड था। आपको बता दें कि पिछली बार की गई 3 बड़ी गलतियों को इस मिशन में सुधारा गया है। फोकस इस बात पर किया गया है कि मिशन के दौरान क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है, कहां क्या क्या दिक्कत आ सकती है। सभी संभावित गड़बड़ियों और पॉसिबल फेलियर को दूर कर दिया गया है। इसरो चीफ एस सोमनाथन कहते हैं कि जब भारत ने अपना चंद्रयान मिशन 2 आज से 4 साल पहले 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था, तब प्लानिंग के मुताबिक उसे 3 से 6 सितंबर 2019 को चाँद की सतह पर उसके विक्रम लैंडर को उतरना था और लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर के भीतर से रोवर प्रज्ञान को बाहर निकलना था और वो एक चंद्र दिवस अर्थात पृथ्वी के लगातार 14 रात तक चाँद की सतह पर चलता और वहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन करता। लेकिन अफसोस की बात, ऐसा नहीं हो सका। 7 सितंबर को खबर आती है सुबह 2:45 बजे के करीब कि विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो चुकी है। इसरो चीफ एस सोमनाथन कहते हैं कि चंद्रयान 2 मिशन के दौरान 3 बड़ी गलतियां हुई थी। पहले चुनौती थी कि लैंडर की स्पीड को कम करने के लिए लैंडर को 5 इंजन लगाए गए थे। उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा थ्रस्ट यानी दबाव पैदा किया, इस वजह से लैंडर की क्रैश लैंडिंग हुई। दूसरी गड़बड़ी ट्रैजेक्टरी से जुड़ी थी। ज़्यादा थ्रस्ट की वजह से स्थितियाँ ऐसी बनी जिन्हें समय रहते ही नियंत्रित नहीं किया जा सका और क्राफ्ट तेज़ी से मुड़ने लगा और इस वजह से वह एग्जैक्ट उस लोकेशन पर लैंडिंग करने का पर्याप्त समय न जुटा, इसीलिए लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई। उस वक्त लैंडर के लिए लैंडिंग का एरिया 500 मीटर बाई 500 मीटर का तय किया गया था, लेकिन इसरो ने इस बार एरिया को बढ़ाया है। इसरो चीफ का कहना है कि इस बार लैंडिंग एरिया 500 बाई 500 के बजाय 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर का तय किया गया है। इसके अलावा ईंधन की क्षमता भी, ताकि अगर लैंडर को लैंडिंग स्पॉट ढूंढने में कोई दिक्कत आए तो भी वह आसानी से लैंडिंग साइट पर पहुंच जाए। इस दौरान ईंधन की कमी न आए। लैंडर चाँद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और उसके बाद रोवर को तैनात करेगा। रोवर चाँद की सतह पर मौजूद केमिकल और अन्य तत्वों का अध्ययन करेगा। इसरो चीफ बताते हैं कि इस मिशन से एक अन्य चंद्रयान मिशन की बुनियाद पड़ेगी, जिसके बारे में डिटेल में बाद में ऐलान किया जाएगा
और चंद्रयान मिशन 3 के बाद जापान के साथ मिलकर मून मिशन पर भी काम करेगा। उन्होंने बताया कि मिशन के लिए झाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ मिलकर इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जल्द ही मून मिशन कंडक्ट करेगी। पूरा मिशन कुल 10 चरणों में कंप्लीट होगा, जिसके पहले चरण लॉन्चिंग से पहले का रिहर्सल जो कि इसरो ने कंप्लीट कर लिया है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च सेंटर से लेकर अन्य स्थानों के सभी केंद्रीय यूनिट और कम्युनिकेशन यूनिट्स की तैयारियों का जायजा लिया जाता है और लॉन्चिंग के वक्त तैयारियां कंप्लीट हो जाती हैं। दूसरा चरण आता है जब चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान की तरफ भेजने के लिए स्पेस में ट्रेजेक्ट्री ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी स्पेसक्राफ्ट लंबे सोलर ऑर्बिट से होते हुए चंद्रमा की ओर बढ़ने लगता है। तीसरा चरण आता है LOI यानी लूनर ऑर्बिट इंसर्जन की कक्षा में चंद्रयान 3 इस चरण में तक चला जाएगा। चौथा चरण इसमें 7 से 8 बार ऑर्बिट में रिवर करके चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। पाँचवें चरण में प्रोपल्शन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। छठा चरण डीप ब्रूस्ट फेल यानी जिस दिशा में जा रहा है उसमें गति को कम करना होगा। सातवें चरण में प्री लैंडिंग फेज़ यानी लैंडिंग से ठीक पहले की स्थिति। इस दौरान चंद्रयान से रोवर की लैंडिंग की तैयारी शुरू हो जाएगी। आठवें चरण इसकी सॉफ्ट तरीके से लैंडिंग कराई जाएगी और नौवां चरण लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, यानी अपना काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और 10वां चरण प्रोपेशन मॉड्यूल का 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस पहुंचना। ये कुल 10 स्टेप में चंद्रयान मिशन के कंप्लीट करने का प्लान किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन को आज से लगभग 45 से 50 दिन लगेंगे लैंडर को चांद की सतह पर पहुंचने में।